हाँ जी स्टूडेंट्स, अज दे इस वीडियो लैक्चर दे विच PSTCL ने जिहड़ा JEE सब स्टेशन का पेपर लिया सी उहदे बारे डिस्कस करांगे। ते ये पेपर मिति 2/8/2021 नूं होया सी ते टाइमिंग इहदी हैगी सी 12:30 तो 2:30 बजे दे विच वाली। ते ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿੰਕ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ठीक है, 60 क्वेश्चन सी, सिर्फ वही डिस्कस किए ने। नॉन टैक्नीकल इस वीडियो के विच नहीं डिस्कस किए हुए, सिर्फ टैक्नीकल जिहड़े क्वेश्चनस ने वही डिस्कस किए हुए ने। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मोटर, ठीक है, किस एप्लीकेशन दे विच मोटर इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क। साडे कोल 4 एप्लीकेशनस ने, पंप, प्रिंटिंग मशीन, फैन ते लिफ्ट। इहदे विचों किस एप्लीकेशन दे लई सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क जिहड़ी है चाहीदी हुंदी है, ठीक है। वो किहड़ी ऑप्शन है? लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट नूं क्योंकि खिच्चण वास्ते, क्योंकि लिफ्ट ने उपर जाना हुंदा है तो उहदे वास्ते हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिदी है, ठीक है। अमंग दी फॉलोइंग सर्किट एलीमेंट आइडेंटिफाई दी एक्टिव एलीमेंट। एक्टिव एलीमेंट इन्हां चों किहड़े ने? 4 साडे कोल एलीमेंट दित्ते हुए ने, करंट सोर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर ते रजिस्टर, ठीक है। 2 तरह के एलीमेंट हुंदे ने साडे कोल, एक हुंदे ने एक्टिव एलीमेंट वो एलीमेंट होंदे ने जिहड़े एनर्जी डिलीवर करते हैं, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, विच डिलीवर्स, ठीक है, विच डिलीवर्स एनर्जी, ठीक है। तो जिहड़े रिसीव करते हैं पैसिव एलीमेंट किहड़े हुंदे ने? विच रिसीव्स इलैक्ट्रिकल एनर्जी, जिहड़े रिसीव करते हैं उन्होंने कोई कहते हैं पैसिव एलीमेंट। हुण इन्हां दे विच जिहड़ा कैपेसिटर, इंडक्टर ते रजिस्टर ने एनर्जी नूं रिसीव करते हैं तो करंट सोर्स जिहड़ा वा वो डिलीवर करता है, इस करके उन्होंने की कह दांगे आपां एक्टिव। हुण इहदे विच की आ ऑप्शन किहड़ी है सही? साडे को सी ऑप्शन सही है कि मतलब ओनली, ठीक है, वन ओनली, ठीक है। फस्ट जिहड़ी ऑप्शन अपना एलीमेंट है वो की है? एक्टिव है। नैक्सट है विच ऑफ द एक्सप्रैशन इज़ करैक्ट फॉर दी सर्किट गिवन बिलो। इन्हां चों किहड़ी एक्सप्रैशन जिहड़ी है वो सही है? वो किहड़ी है? बी एक्सप्रैशन सही है, ठीक है। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, हुण करंट आई फ्लो करता पिया है, ये की आ जाएगा 2I पहला लिख लो या 3I पहला लिख लो, ठीक है, मतलब तो वह सेम ही रहना है, ठीक है। ये वाला है क्योंकि इत्थे किहड़ा ला लगेगा? इत्थे किरचॉफ वोल्टेज ला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये डैंपिंग सिस्टम जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा डैंपिंग सिस्टम होएगा, डैंपिंग सिस्टम डिसाइड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो जिहड़ी टॉर्क, ठीक है, एक हुंदी है टॉर्क वेट रेशो, टॉर्क वेट रेशो, टॉर्क वेट रेशो की डिसाइड कर दी है? सेंसिटिविटी ऑफ एन, ठीक है। टॉर्क वेट रेशो डिसाइड्स द sensitivity of the instrument, sensitivity of an indicating instrument, sensitivity of an indicating इंस्ट्रूमेंट मतलब जे कोई इदा इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तुहानूं पता होना चाहिए है। नैक्सट की है अमंग दी ऑप्शंस गिवन विच इज़ नॉट टाइप ऑफ रजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये किहड़ी है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक दे विच आपां हाई फ्रीकुएंसी यूज़ करते हैं तो ये बाकी जिहड़ियां वेल्डिंग्स ने 3 दित्तियां होईयां ने, सारियां दे विच रजिस्टेंस का मतलब की आ कि I² का कंसैप्ट आपां यूज़ करके वैल्ड करते हैं किसी भी ऑब्जैक्ट नूं, किसी भी अपने मटीरियल नूं। इफ द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किट दैन द मोटर विल, जेकर की कीता इहदे विच कि जेकर सिंपली आपां की करांगे, जिहड़ा कैपेसिटर लगा होया है, ठीक है, कैपेसिटर लगा होया हुंदा ना इस तरीके दे नाल,
ਤੇ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਨਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਵਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ what is the MMF produced by coil of 100 turns is connected to a 50 volt source if the coil resistance is 10 ohm। ਹੁਣ MMF ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, N into I ਦੇ। ਹੁਣ N ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 100 ਟਰਨਸ, ਬਟ I ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। I ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, V/R। V ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50 ਤੇ R ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ N ਦੇ ਵਿੱਚ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 100 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 500 ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 80। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, C ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ when the instrument reads half of the full scale the error is greater than or more than the full scale error। ठीक है, इनू की कहांगे greater than or more than the full scale error। okay, next की है based on which law economical area of the conductor is decided so that the cost of transmission line is minimized। ठीक है, ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ, ਕੈਲਵਿਨ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ, ਕੈਲਵਿਨ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਟ ਥਰੂ 2 ohm। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ohm ਰਜਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I5 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ I5 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I into 10। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ 8। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ I5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਕਰ ਲਓ ਤੇ +4 + 10I। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 15I ਤੇ I ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 15। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.266 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, 8 = 4 ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ +15 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ I ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਨੂੰ I ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 + 15 × 0.266। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 = 4 + 4 8 = 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ A 2 ਐਂਪੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਅ ਸਰਕਿਟ V। ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 sin। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 314t - 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੰਟ ਐਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हुण इह 'च पुछया कि उन्होंने पुछया एक फेजर रिप्रजेंटेशन ऑफ दी वोल्टेज करंट के रैफरेंस के नाल, एक करंट नाल कितना हो गया पिछे 60 डिग्री। ठीक है, यदि ऑप्शन की आएगी 100 एंगल कितना आ जाएगा -60 डिग्री क्योंकि पिछे है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द थर्मल एफिशिएंसी, इलैक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर अ स्टीम पावर स्टेशन। यदि ऑप्शन की है सही बी, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलैक्ट्रिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग इट्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P। ठीक है, NS फिर किहदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी दे। नेक्स्ट है व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन अ 1000 टर्न कॉइल इफ 500 माइक्रोवेबर फ्लक्स लिंकिंग विद इट क्लैप्स एट नाल टाइम उन्होंने दिता हुआ है। ठीक है, टाइम जिहड़ा वा वो गिवन है। इहदे विच आपां फाइंड की करना वा किन्नी EMF इंड्यूस हुई। ठीक है, E किहदे इक्वल हुंदी है N इंटू d∅/dt। ठीक है, अपॉन dt आ जाएगा। N कितना है 1000, d∅ कितना है जिहड़ी फ्लक्स लिंक करदी पई है 500। ठीक है, तो टाइम कितना है, टाइम 1/10 दिता है, तो 10 भी जिहड़ा वा उपर आ जाएगा। ठीक है, 10 की आ जाएगा उपर आ जाएगा। ठीक है, हुण नाल ही इहदा की है 500 माइक्रोवेबर जी। ठीक है, इत्थे 6 आ जाएगा। तो जो आप जिहड़ा 10 है नैक्सट लिख लें 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 गुणा 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइक्रो का मतलब 10 रेज़ दी पावर -6 जो हेठ आ गया वो पॉजिटिव हो जाना वा 6 हो जाना। 6 का मतलब कि 6 जीरो इत्थे आपां ला देनियां ने। ठीक है, आ जीरो इन्ना कैंसल होगी, आ जीरो इन्ना कैंसल होगी। ठीक है, आ जीरो इन्ना कैंसल हो जाएगी, तो ये की है सारियां जिहड़ियां जीरोज़ ने वो कैंसल हो जानियां। ठीक है, साढ़े को बचना की है लास्ट के उत्ते 5। ठीक है, जिहड़ा सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो कितना है 5 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर एसोसीएटेड विद द ट्रांसमिशन लाइन। सारे ही इफेक्ट जिहड़े ने वो ट्रांसमिशन लाइन दे नाल एसोसीएटेड ने। ठीक है, स्किन इफेक्ट भी, कोरोना इफेक्ट भी ते प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी, ये तिन्ने जिहड़े इफेक्ट्स ने ये ट्रांसमिशन लाइन दे विच हुंदे ने। ठीक है, अ फ्यूज वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 mm ब्लास्ट एट अ करंट। ठीक है, करंट कितना है 10 एम्पीयर। तो वट शुड बी दी रेडियस फॉर इट टू बी ब्लास्ट एट 80 एम्पीयर। मतलब कि ये सिंपली कि 2 mm जिहड़ा वा 10 एम्पीयर वास्ते आ, तो जो आप 18 एम्पीयर वास्ते सानू क्रॉस सैक्शन एरिया की चाहिए फ्यूज वायर का जिहड़ा वा फ्यूज वायर वास्ते क्रॉस सैक्शन एरिया की चाहिए है। तो यदा सिंपल फॉर्मूला की हुंदा है, सिंपली जे आपां गल करिए सिंपल इहदा फॉर्मूला होएगा I2 डिवाइडेड बाय I1। ठीक है, यदि की कर देना स्केयर कर दो, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इनू कर दो तुसी क्यूब। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी है 80, तो I1 की वैल्यू 10 दी होल स्केयर इज इक्वल टू, इस तरीके एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन की गल करिए R2 असी फाइंड करना है, R1 की कितनी है 2, ये कितना क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6400, ये कितना आ गया 100। ठीक है, 10 का आप जो स्केयर किया इत्थे R2 की क्यूब आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कैंसल। ठीक है, R2 की स्केयर क्यूब इज इक्वल टू 64 नूं आपां मल्टीप्लाई किया 8 के नाल कितना आ गया 512, तो ये कितना आ जाएगा जो आप इहदा मतलब क्यूब रूट कड्डांगे ये कितना आ जाएगा साडा 8। ठीक है, 512 का जिहड़ा क्यूब रूट हुंदा वा वो कितना हुंदा है 8 हुंदा है। इहदा सही आंसर कितना आ जाएगा 8 mm। नेक्स्ट है इन एन इलैक्ट्रोलाइटिक प्रोसैस द रेशियो ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सबसटेंस डिपोजिटेड टू दी थ्योरेटिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज। इनू की कहते हैं, इनू कहते हैं करंट एफिशिएंसी। की कहते हैं इनू करंट एफिशिएंसी। ठीक है, इन एन इलैक्ट्रोलाइटिक प्रोसैस द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सबसटेंस डिपोजिटेड टू दी थ्योरेटिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज करंट एफिशिएंसी। इनू कहते हैं करंट एफिशिएंसी।
नेक्स्ट है पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कितने डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, ये कर दिए डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज द स्पैन ऑफ अ जीरो सेंटर्ड एमीटर हैविंग अ स्केल फ्रॉम -5 एम्पीयर टू +5 एम्पीयर। ठीक है, सपोज करो कि साढ़े कोल 0 पॉइंट है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, इधर नैगेटिव है। ठीक है, हुण इत्थों लैके इत्थों तक स्केल की कितनी स्पैन हुई 10 होगी। ठीक है, इस करके की है स्केल की स्पैन कितनी होएगी 10। इसका आंसर की है 10 है। नैक्सट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग का मतलब होंगे ड्राबैक, डिसएडवांटेज ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। इसका सही आंसर है हाई कॉस्ट रिलेटिव टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हाई पावर कंजम्पशन ये भी गलत है, एबसेंस ऑफ इफेक्टिव एडी करंट डैंपिंग ये भी गलत है, तो लो टॉर्क टू वेट रेशो ये भी गलत है। ठीक है, जी सही ऑप्शन है वो की है हाई कॉस्ट रिलेटिव टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, what is the maximum value of force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field। मैक्सिमम कदों होएगी जो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री के इक्वल होंगे 1 दे। ठीक है, जे BIL साइन 90 आप पुट कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, फिर वो कितनी आ जाएगी BIL। ठीक है, BIL। ठीक है, BI का मतलब कि करंट, L का मतलब इफेक्टिव लेंथ। Magnitude of fault current depends upon the following: total impedance up to fault, voltage at the fault point, load current being supplied before the fault। इसका जो सही आंसर है वो है 1 and 2। ठीक है, कितने डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टोटल इम्पीडेंस अप टू द फॉल्ट। ठीक है, वोल्टेज एट द फॉल्ट। ठीक है, इसका सही आंसर की है C है। नेक्स्ट है अ वॉटमीटर इज कनैक्टेड एज शोन इन द फिगर द वॉटमीटर रीड्स। ठीक है, इसकी रीडिंग आप देखनी है। हुण तुसीं देखो कि ये सिंपली की है Z2 तो Z3 के अक्रॉस ही वोल्टेज जी कॉइल हैगी है। ठीक है, पावर कि इक्वल होंगी V/I। ठीक है, I तो चलो ठीक है कनैक्टेड है तिन्ना दे नाल। ठीक है, करंट कॉइल तो तिन्ना दे नाल कनैक्टेड है, बट जी पोटेंशियल कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है वो कितने कनैक्टेड है, वो Z2 तो Z3 के अक्रॉस। ठीक है, तो जेदे अक्रॉस दोनों कॉइल्स कनैक्टेड ने सिर्फ ओदी ही पावर पता चलनी है सानू। ठीक है, इसकी सही ऑप्शन की है D, पावर कंज्यूम्ड बाय Z2 एंड Z3। ठीक है, ए PMMC एमीटर इज कनैक्टेड टू मेजर अ हाई फ्रिक्वेंसी सिनोसाइडल करंट ऑफ RMS वैल्यू। दी RMS वैल्यू कितनी है 2 एम्पीयर। वट विल बी दी रीडिंग ऑफ द मीटर। इसका आंसर की है 0, क्योंकि PMMC सिर्फ DC नू मैयर करता है। ठीक है, PMMC सिर्फ DC नू ही मैयर कर सकता है। इत्थे मैं लिख देना PMMC मैयर्स DC वोल्टेज और करंट ओनली। ठीक है, जिहड़ा MI इंस्ट्रूमेंट हुंदा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हुंदा वो दोनों कर दिंदा वा, AC DC दोनों मैयर करता है। AC एंड DC दोनों वास्ते यूज़ कर सकते हैं, एक कला DC वास्ते। हुण तुसीं इहनूं हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब AC दे रहे जे तो इहदी जिहड़ी आउटपुट होएगी की रीडिंग होएगी 0 होएगी। अ सर्किट विच डज नॉट कंटेन्स एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, जिहदे विच सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगा वो किहड़ा सर्किट होएगा, पैसिव सर्किट होएगा। ठीक है, जेकर उहदे विच आपां कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स ऐड कर दिए वो की बन जाएगा, एक्टिव सर्किट बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलैक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट हुंदा एम्पीयर पर टर्न। ठीक है, टर्न मतलब मीटर च आपां ले लांगे, एम्पीयर पर टर्न। इसका सही ऑप्शन की है A यूनिट किहदा है करंट दा ते डिवाइडेड बाय M। ठीक है, 2 सीरीज कनैक्टेड रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टेंस ओदी वैल्यू दी किन्नी वैल्यू दी हुई है 10 ओम एंड 30 ओम आर कनैक्टेड अक्रॉस अ DC वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन 30 ओम
ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਓਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਓਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ 200 ਵੋਲਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, 200 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 40, 4 ਨਾਲ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, I ਸਕੁਏਅਰ R। ਠੀਕ ਹੈ, I ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨਾ 25 ਤੇ R ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। ਠੀਕ ਹੈ, I ਸਕੁਏਅਰ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਗੁਣਾ 30, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 750। ਠੀਕ ਹੈ, 750 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਰ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 750 ਵਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 60, 0 ਨਾਲ 0 ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 750 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 6, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 125। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਆ ਗਿਆ, 125 ਵਾਟ ਆਰ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਅ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 × 10⁻⁶ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ, ਵਾਟਰ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 400 ਮੀਟਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਲਾਂਟ ਇਨ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, KWH ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90% ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਹੈਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Q ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 3600 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ 9.81 ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ 3600 ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 10 × 10⁻⁶ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8.1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 400 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.9। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3600 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 9.81 × 10⁻⁶। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, × 10⁻⁶ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, what is the effect of increase in speed of DC motor on back EMF and line current। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ N ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EB ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਤੇ EB ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ EB ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ V - EB ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय R। ਜੇਕਰ EB ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ R। ਠੀਕ ਹੈ, EB ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਜੇਕਰ EB ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ,
बैक EMF इंक्रीजेस एंड लाइन करंट डिक्रीजेस। ठीक है, सिंपल मैं दस दिना 200 जे साढ़े को वोल्टेज है 190 बैक EMF एक रजिस्टेंस है कितना 10 एम्पीयर। तो जेकर बैक EMF घट गई 200 माइनस 180 कर दईए तो एक तो करंट कितना हो जाएगा 20। समझ लग गई कि बैक EMF घटे जेकर वधदी है तो लाइन करंट जिहड़ा घटेगा। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज शॉर्ट पिच्ड बाय 30 डिग्री। what is the coil span? Coil span is equal to 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, जिन्नी शॉर्ट पिच हुई हो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ डी है, ਇਹਦਾ सही आंसर की है डी है। what is the principle of operation of synchronous generator? ठीक है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो की कहता है, कहता कि ਜਦੋਂ भी मतलब कोई कंडक्टर किसी मैगनैटिक फील्ड के नाल कट करेगा ਜਾਂ मैगनैटिक फील्ड कंडक्टर ਨਾਲ कट करेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF इंड्यूस हो जाएगी। दूजा ला की कहता है कि जिन्नी ਜਿਹੜੀ EMF इंड्यूस होएगी मतलब वो किते डिपेंड करेगी किहदे प्रोपोर्शनल होएगी जिन्नी फ्लक्स कट करती पई है। ओके, नैक्सट की है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लोडिंग इफेक्ट इज कॉज्ड बाय विच फीचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक ही है लो सेंसिटिविटी। ठीक है, जी सही ऑप्शन है वो की है लो सेंसिटिविटी। ओके, लोडिंग इफेक्ट जी आ वो किहड़े फीचर ते डिपेंड करेगी, लोएस्ट सेंसिटिविटी ते करेगी। ओके, नैक्सट की है वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट V एंड I। ठीक है, वट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। हुण तुसीं देखो इन्हां च एंगल ही कुछ नहीं है, दोनों का एंगल सेम है, इस करके जो पावर फैक्टर भी की होएगा यूनिटी होएगा। पावर फैक्टर की हो जाएगा यूनिटी होएगा। यूनिटी का मतलब 1। A power transformer steps up the voltage by factor 100, then what is the ratio of the primary to secondary current? हुण इहदे विच रेशो आपां सिंपली की हुंदा है जे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वेखीए वो की होएगी, वो होएगी V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, तो के दे जे अकॉर्डिंगली आप चलीए तो ये कितना आ गया साढ़े कोल। ठीक है, स्टैप अप का मतलब की है V2 100 है। ठीक है, V2 100 है तो V की है 1। ठीक है, V1 1 है तो यदा मतलब की है I2 फिर 1 होएगी क्योंकि पावर सेम रहेगी ਤਾਂ ही मतलब वोल्टेज का मतलब तो यही होंगे ना, जो वोल्टेज बढ़ती पई आ तो करंट घटेगा, जो करंट बढ़ता पाया तो वोल्टेज घटेगी, तो फिर ये की आ जाएगी 100 आ जाएगी। I1 कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। यदा मतलब सही ऑप्शन की है ए आ। ओके, हाउ मैनी 50 watt oblique 220 volt filament lamps connected in parallel would consume the same total power as the single 200 to 20 volt filament lamp। ठीक है, किन्ने लैंप करांगे पैरेलल च कनैक्ट करने आ। पैरेलल दे विच तुहानूं पता पावर ऐड हुंदी आ ते आपां बनाउणी किन्नी है 200 पावर करनी ना, वोल्टेज तो सेम ही है। असीं की करांगे उहदे विच किन्ने लैंप कनैक्ट कर दांगे P1 P2 प्लस P3 प्लस P4 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 किन्ने आ गया 200 आ गया। मतलब कि 4 लैंप जड़े आ वो कनैक्ट करांगे पैरेलल दे विच। A DC series motor develops torque 10 Newton meter when the armature current is 20 एम्पीयर। जो आर्मेचर करंट 20 एम्पीयर ही तो टॉर्क कितनी डेवलप हो रही ही 10 न्यूटन मीटर। What will be the torque developed when armature current is increased to 40 एम्पीयर and if the field circuit is unsaturated। ठीक है, सैचूरेटेड ते अनसैचूरेटेड का मतलब की हुंदा है कि जेकर टॉर्क की आपां गल करिए जे सैचूरेटेड है तो फिर जिहड़ा वा वो मतलब जिहड़ा करंट है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अनसैचूरेटेड का मतलब की आ कि बिफोर सैचूरेशन तो फिर वो स्केयर होएगा। ठीक है, आप लिख लें T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2, यदि क्या आ जाएगा होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आई ए हुंदा ना फ्लक्स तो यह रिलेशन हुंदा वा टॉर्क का
सीरीज़ दे विच सीरीज़ की गल की ना, जे शंट की गल करते फिर तो डायरैक्टली रहना है क्योंकि फ्लक्स कॉन्सटेंट होंगी है। सीरीज़ के फ्लक्स जी कॉन्सटेंट नहीं होंगी, वो जो करंट आ उन्होंने कैरी करती है, ठीक है, अप टू सैचूरेशन। तो जो सैचूरेट हो जाती है फिर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ही हो जाती है, ठीक है। बिफोर सैचूरेशन की होएगा टी आई स्केयर, तो आफ्टर सैचूरेशन की हो जाएगा टी आई ए, ठीक है। इतने मैं लिख देना आफ्टर सैचूरेशन, इतने लिख देना बिफोर सैचूरेशन। ओके, हुण सिंपली T1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ गई 10, तो T2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है कोई पता ही नहीं सानू, ठीक है। इस तरीके I1 की वैल्यू कितनी है 20, तो I2 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 20, हाँ I2 की वैल्यू हैगी 40 आ गया, ओके, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आप इनू हुण उल्टा देंगे क्योंकि T2 कढ़ना आप, तो T2 साढ़े को इस साइड पर आ जाएगा, तो एक ही आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 20 दी होल स्केयर इंटू 10 ए वाला आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 चौके 16 1600 डिवाइडेड बाय 400 गुणा 10, 0 ना 0 कैंसल, तो ये कितना आ गया साढ़े को 4 नू 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर की है बी, 40 न्यूटन मीटर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू दी करंट इन कॉयल, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज टू दी, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज टू दी करंट इन कॉयल, एक ये इक्वल होंगी है इंडक्टेंस की, ठीक है। सही ऑप्शन की है ए। 100 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कोर लॉस ऑफ 500 वाट, इट्स कॉपर लॉस एट हाफ लोड इज़ 500 वाट, then at what load its efficiency is maximum। बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन है। देखो जो कॉपर लॉस इक्वल हो जाएंगे आयरन लॉस से, आयरन लॉसिस से, ठीक है। जो कॉपर लॉसिस इक्वल हो गए आयरन लॉसिस से, उदों मैक्सिमम एफिशिएंसी होंगी है, कंडीशन होंगी ना मैक्सिमम एफिशिएंसी की। हुण एक कदों मतलब कॉपर लॉस 500 वाट होए हाफ लोड के उत्ते, सिंपली की किया वा तुसी KVA डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 50 KVA, ओके। तो आंसर की आ जाएगा साडा, आंसर आ जाएगा बी। इन अ 3-वायर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर कंपेयर टू दी आइदर आउटर वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर का कंपैरिजन करना, ये की होएगी हाफ होएगी, हाफ ऑफ डैट ऑफ आउटर वायर, ओके। नेक्स्ट की है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट। इकोनोमाइजर थर्मल दे विच यूज होंदा, थर्मल पावर प्लांट दे विच इहदा की होंदा कि इस तरीके दा होंदा, इहदे फ्लू गैसिस निकलदियां ने, तो इत्थों की आ अपनियां की करते हैं कि जिहड़ा साडा एयर होंदी है जिहड़ी आपां ट्रांसफार्मर नूं बॉयलर नूं देनी होंदी है, ठीक है, उन्होंने गर्म कर लईदा है। तो नाल ही इहदे विचों आपां होर भी मतलब इनू जिहड़ियां फ्लू गैसिस नूं आपां यूज़ करने वास्ते इकोनोमाइजर यूज़ करते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा है, मतलब हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट का हिस्सा नहीं जे, ओके। अ सेल of EMF of 2 volt supplies a current of 1.6 ampere when connected to a resistance of 1 ohm। what is the internal resistance of the cell? इच की करना आप फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस करना वा सैल की EMF 2 वोल्ट है, ठीक है। उस तो बाद सैल का जोड़ा करंट है, ठीक है, EMF किन्नी EMF V इजिकल टू किन्नी आ गई 2 वोल्ट, ठीक है। करंट किन्ना आ गया 1.6 एम्पीयर, तो आर किन्नी आ जाएगी साढ़े कोल 1 ओम, ठीक है। तो आपने इंटरनल रजिस्टेंस जी वो फाइंड करनी है, ठीक है। उन्होंने किद्दां करांगे, उसका फॉर्मूला होंदा है I इजिकल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, ठीक है। E भी साढ़े को गिवन है,
ठीक है। ई भी गिवन है EMF, ये आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 1 ओम ही आ गई ना, तो आर अं फाइंड करना वा। ओके, तो इनू आप करन तो बाद साढ़े कोल की आ जाएगा, इन्हें इधर मल्टीप्लाई हो जाना 1.6 प्लस 1.6 आर इज इक्वल टू 20, 1.6 आर इज इक्वल टू 20 नहीं है 2 जे, ठीक है 2 जे, इतने मैं कर देना 2, इतने भी 2 कर देना 20 ने समझ लो, ठीक है। 2 माइनस 1.6 ये कितना आ जाएगा 0.4, तो आर इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 ये कितना आ जाएगा 0.25 ओम। इसका सही आंसर की है बी, 0.25 ओम। A single phase circuit consumes an active power of 600 watt when connected to 200 volt source, ठीक है। एक्टिव पावर सानू पता चल गई। What is the reactive power consumed by the circuit if the current drawn by the circuit is 5 एम्पीयर। हुण आपां फाइंड की करनी है रिएक्टिव पावर, आपां रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है। हुण साडे कोल एक्टिव पावर कितनी है, एक्टिव पावर इज इक्वल टू 600 वाट, ठीक है। हुण आपां एपरेंट पावर फाइंड करिए पहला। एपरेंट पावर हैगी है साडे कोल 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1000 VA, इनू कहांगे VA। ओके, तो हुण रिएक्टिव पावर आपां फाइंड करिए, तो रिएक्टिव पावर आ जाएगी, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू अंडर रूट 1000 दी स्केयर माइनस एपरेंट पावर माइनस एक्टिव पावर 600 दी स्क्वेयर, ठीक है। ये की साडा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा साडा, इनू कट के आ जाना वा 64 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गया साडे को 6,40,000, तो इनू जो आप अंडर रूट चो बाहर कड्डांगे कितना आ जाएगा 800 VAR, ठीक है। इसका आंसर की है बी। नेक्स्ट है इफ द पॉइंटर ऑफ 1 वाट मीटर कनैक्टेड इन दी 3 फेज सर्किट, ठीक है। एक पॉइंटर जेड़ा इफ द पॉइंटर ऑफ 1 वाट मीटर कनैक्टेड इन 3 फेज सर्किट फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट, ठीक है, बाय 2 वाट मीटर मैथड डाउन शूट, ठीक है। एक जड़ा वाट मीटर की गल करते पे वो हेठां चल गया एकदम। दैन दी फॉलोइंग चेंजेस इज मेड टू गैट द करैक्ट रीडिंग, केड़ा मतलब आप चेंज करांगे, की हो रहा वा कि आप कनैक्ट किया उन्होंने 3 फेज के नाल, ते एक जड़ा वा वो बैक जा रहा है, मतलब वो जड़ा पॉइंटर इधर नूं नहीं मूव कर रहा, वो पिछे नूं जा रहा है। तो वो वास्ते आप की करांगे, वो वास्ते करांगे रिवर्स दी कनैक्शन ऑफ दी पोटेंशियल कॉयल, ठीक है। जी पोटेंशियल कॉयल आ वो कनैक्शन जोड़े आ वो रिवर्स करांगे कल्ले पोटेंशियल कॉयल दे, ठीक है। वट इज़ दी इफेक्ट ऑफ एडिंग रजिस्टेंस इन दी रोटर सर्किट ऑन दी स्टार्टिंग करंट, ठीक है। जे आप रोटर दे विच रजिस्टेंस ऐड करते हैं उसका की इफेक्ट पाएगा स्टार्टिंग करंट ते स्टार्टिंग टॉर्क ते इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दे विच ही आप रजिस्टेंस नूं ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग करंट ते की इफेक्ट पेगा, स्टार्टिंग करंट घटेगा, ठीक है। स्टार्टिंग करंट घटेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क जी आ वधेगी। यदि सही ऑप्शन की है ए, क्योंकि देखो पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाना वा जो आर वधी तो Z cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z, ठीक है। यदि करैक्ट ऑप्शन की है कि जेकर आप रजिस्टेंस ऐड करांगे उहदे स्टार्टिंग करंट घटेगा तो टॉर्क जी वधेगी। फॉर कॉपर प्लेटिंग वट इज़ दी इलैक्ट्रोलाइट यूज्ड इन दी इलैक्ट्रोलाइटिक एसिड टाइप बाथ, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं, ये आप यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं CuSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है इन VI मैथड, VI का मतलब कि वोल्टेज करंट मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रजिस्टेंस वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग्स ऑब्टेन्ड। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है 100 किलो वोल्ट, ठीक है, 100 किलो वोल्ट। तो एमीटर की रीडिंग की है, एमीटर की रीडिंग है 5 मिली एम्पीयर।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰजिस्टेंस की वैल्यू वेखनी है। रजिस्टेंस किहदे इक्वल आएगी V बाय ए दे। V कितना है साढ़े कोल 100 डिवाइडेड बाय 5। हुण किलो का मतलब 1000 तो मिली का मतलब 1000 माइनस पावर 1। जो इन्हें उपर जाना है तो इन्हें पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, पहले तो इन्हें यदी कटिंग कर लीए। एक आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय इन्हें जो उपर जाता ना कोई भी जे हेठा कोई माइनस चीज़ आ उपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, हुण 20 ते लिखिया है बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जे 10 रेज़ दी पर 6 हो जाए वह मतलब होंदा मैगा। ये की है 20 मैगा ओम। If the percentage reactance of an element is 20% and the full load current is 100 ampere, then what is the short circuit current? ये विच आपां शॉर्ट सर्किट करंट जिहड़ा वा वो फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। ठीक है, हुण फुल लोड करंट कितना दिता सानू 100 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस कितनी दी है 20। ठीक है, तो कैंसल ये कितना आ गया 5 नू 100 दे नाल गुणा किया कितना आ गया 500 एम्पीयर। ठीक है, नैक्सट है कि 100 kVA 1100/220 volt 5 Hz single phase transformer gave the following results on open circuit test conducted on LV side 200 volt। किहड़े रिजल्ट मिले 200 volt LV साइड ते 100 एम्पीयर ते आ जिहड़े अपने पावर कितनी है 6.6। वट इज़ दी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ दी करंट। ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट आप कढ़ने। कोर लॉस कंपोनेंट किहड़े आ ये लॉसिस करके ही कोर दे ही हुंदे आ मैक्सिमम। जो ओपन सर्किट आ लोड पिया नहीं आ कॉपर लॉस जिहड़े नहीं होणगे निगलीजिबल होणगे ते आ जिहड़े आ सारे लॉसिस ही आ ये कोर लॉसिस ही आ गए ना। कोर दे विच जिहड़े लॉसिस हो रहे आ ते इहनूं आपां किद्दां कर लांगे इहदा फॉर्मूला हुंदा वा कोर लॉस कंपोनेंट is equal to core loss divided by voltage on LV side। voltage on LV side core loss कितने 6.6 into 1000 divided by 220। ठीक है, मतलब कि 6600 बन गया है। 6600 डिवाइडेड बाय 220 कितना आ जाएगा 30 एम्पीयर। ठीक है, कितना आ गया 30 एम्पीयर। ठीक है, 30 एम्पीयर। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल इन दी 3 फेज इंडक्शन मोटर हुज स्टेटर इज एक्साइटेड फ्रॉम 3 फेज वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ हर्ट्ज। ठीक है, हुण एफ आर रोटर फ्रिक्वेंसी किहदे इक्वल हुंदी है एस इंटू एफ दे। हुण स्टैंड स्टिल की गल की जाए जेकर असीं स्टैंड स्टिल की गल करिए स्टैंड स्टिल दे विच स्लिप की वैल्यू कितनी हुंदी है 1। इत्थे 1 पुट कर दो। एफ की वैल्यू कितनी है 50। मतलब की आ एफ आर किहदे इक्वल आ गई एफ। इसका सही आंसर की है ए। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई। इन्हां च किहड़ी हीटिंग है जिहड़ी फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड नहीं करती रजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, इसकी सही ऑप्शन की है रजिस्टेंस हीटिंग। What is the average power dissipated in 20 millihenry inductor while carrying a current of 10 ampere RMS at a frequency of 50 Hz। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ फाइंड ਕੀ करना ਆਪਾਂ पावर dissipated। ठीक है, पावर ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ डिसिपेट हो रही है ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फाइंड करांगे। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि ਜਿਹੜਾ इंडक्टर ते कैपेसीटर। ठीक है, इंडक्टर ते कैपेसीटर दो इदां दे कंपोनेंट ने जिहड़े पावर नूं एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਡੀਸੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੈਟਰੋਪੋਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। when the frequency of sinusoidal voltage applied to across a capacitor is increased, then what current will, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1/2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਐਕਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀ। ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਐਨ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਵੇਰੀਡ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਫਰੋਮ 20 to 10 ampere in 1 second. The EMF induced as measured by the voltmeter is 40 volt. What is the self inductance of the coil? ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲ ਡੀ ਆਈ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਈ ਗੁਣਾ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਕਿੰਨਾ? 40। ਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40। ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 10 to 20। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 ਹੈਨਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ? 4 ਹੈਨਰੀ। What is the most essential condition for operation of two single phase transformer? ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ essential condition ਆ? most essential condition। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ should have same polarity। polarity ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ polarity ਨਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, in the circuit below what is the value of resistance R? what is the value of resistance R? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। I is equal to I1, ਇਹਨੂੰ I1 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ I2 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, I1 plus I2, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50 ਵੋਲਟੇਜ, ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਪਲੱਸ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? I is equal to total current 5 plus 5 ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10 ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਣਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ 10 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 10 ਓਮ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 10 ਓਮ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 4 pole ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਟਡ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਰਨਿੰਗ ਐਟ 1500 RPM have 72 slots with 10 conductors per slot. What is the number of turns per phase and slot angle? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਫੇਜ਼ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਸਲੋਟ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪਰ ਫੇਜ਼ ਕੱਢੀਏ। ਕੰਡਕਟਰ ਪਰ ਫੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਲੋਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਕੰਡਕਟਰ ਪਰ ਸਲੋਟ। ਕੰਡਕਟਰ ਪਰ ਸਲੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 72 into 10 is equal to 720। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਨਸ ਪਰ ਫੇਜ਼ ਕੱਢੀਏ। TPH ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨਸ ਪਰ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ 72। ਠੀਕ ਹੈ,
720 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ZPH डिवाइडेड बाय 2 ਤੇ 3 फेज ਦਾ ओके ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 120 ओके ਇਹ 122 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਇਲ ਸਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੋਟ ਐਂਗਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕੋਇਲ ਸਪੈਨ इज इक्वल टू slots per number of poles is equal to 72 slots 72 ही poles 4 ही एक ना आ जाएगा 18 कितना आ गया 18 आ गया ठीक है 18 की आ गया coil span ठीक है poles के हिसाब के नाल हुण slot angle किहदे इक्वल आएगा slot angle is equal to 180 divided by 18 180 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया 10 डिग्री ਇਹਦਾ मतलब सी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ if the open circuit and short circuit impedance of transmission lines are ठीक है ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 200 ਜੇ what is the characteristics impedance of the line characteristics impedance ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ characteristics impedance of a line is equal to open circuit multiply by short circuit ठीक है दोनों के impedance ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ open circuit ਤੇ short circuit ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ 200 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 200 ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4000 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 200 ਓਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ C ਹੈ ओके in an alternator how current from the stator is taken out to the external load ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ठीक है नेक्स्ट की ये वाइल मेजरिंग पावर इन 3 फेज बैलेंस सर्किट यूजिंग 2 वाटमीटर्स 2 वाटमीटर यूज़ करते पे हैं सर्किट साडा बैलेंस है 1 वाटमीटर शोड नैगेटिव रीडिंग ठीक है जिदा मान लो W1 जिहड़ा वा नैगेटिव रीडिंग शो करता पिया है ठीक है वैन इट्स करंट कॉयल इज रिवर्सड इट शोज 300 इन्हें कितना शो करता 300 वट इज़ द टोटल पावर इफ द अदर वाटमीटर शोड 100 वाट तो सिंपली तुसीं इनू की करना है इनू तुसीं माइनस कर देना है ठीक है 300 एक कितनी आ जाएगी पावर 700 ठीक है तो ये तुहाडा की है ये तुहाडा आंसर होएगा ओके स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चनस ही टोटल टैक्नीकल दे वो तुहानू क्वेश्चनस करवाते ने इस वीडियो दे विच ते जिहड़े नोट्स आ तुहानू दस्से डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक मिल जाएगा उत्थों तुसीं मतलब तुहानू नोट्स मिल जाणगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।